हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं घटना चक्र जीएस पॉइंटर बुक की संस्कृति वाले सेक्शन की। ठीक है। अब ये पता नहीं इनकी क्या लॉजिक था, क्या रीजनिंग थी कि इन्होंने संस्कृति वाला पोर्शन आर्थिकी वाले सेक्शन में दिया हुआ है ना। तो कुछ अजीब ही था। इसको हमें एक तरीके से हिस्ट्री के साथ ही पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी इसमें है क्या, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, बिहार, एमपी, इनमें जो भी संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब का कलेक्शन है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संस्कृति पहला है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए। कहाँ से? सराय, नहार, राय एवं महदाह से। ठीक है। हड्डी से निर्मित आभूषण मध्य पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हमें मिला है सराय, नहार, राय से और महदाह से। आगे है आमरी, मेहरगढ़, कोट दीजी तथा कालीबंगा में से वह पुरा स्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। तो ये है मेहरगढ़। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है मेहरगढ़। ठीक है। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए कहाँ से? भीमबेटका। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी खूब रिपीट होता है। गैरिक गैरिक मृद भांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था? मृद भांड। ठीक है। यही एक रीजन था जिसके चलते सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखा गया। फिर है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः प्रयोग होता था लाल रंग। ठीक है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्यन मतलब प्री आर्यन सभ्यता से। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सही कालाक्रम है नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा और सोने के सिक्के। तो एक क्रोनोलॉजी है कि पहले नगर संस्कृति, फिर लोहे के हल, फिर आहत मुद्रा, फिर सोने के सिक्के। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले कहाँ से? धौलावीरा से। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड पर। संस्कार कितने हैं? तो 16 संस्कार होते हैं। ठीक है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ? कुशीनगर में। कहाँ पर है? कुशीनगर में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर बिहार में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कहाँ? कार्ले में। नव नालंदा महाविहार, नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए थे वह है अर्ध मगधी। ठीक है। अर्ध मगधी। बारावर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया आजीविकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी। सही कथन है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए हैं और होय सलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। श्रवण बेल गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई थी कितने? चामुंड राय ने। आगे बात करते हैं। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है किसका? देव और उसकी शक्ति का, योग का। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी भागवतों ने। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर। प्राचीन भारत में ब्राह्मी, नंद नागरी, शारदा तथा खरोष्ठी में से वह एक लिपि जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, तो यह खरोष्ठी लैंग्वेज है। मौर्य नरेशों ने विकास किया था किसका? संस्कृति, कला एवं साहित्य का प्रांतीय विभाजन किया और हिंदू पुस्तक इनका साम्राज्य था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है कहाँ से? काठियावाड़ के रुद्रनमन के अभिलेख से। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। ठीक है। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्वरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है वह है गांधार मूर्ति कला। गांधार मूर्ति कला।
गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे, ये प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे। शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था कहाँ से, भारत में हुआ था। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री ह्युआन च्वांग वैनसियांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में सही कथन है क्या, जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति को निर्दोष अथवा दोष के निर्णय के साधक थे। व्यापारियों को 9 घाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सी है, नालंदा। खजुराहो के मंदिर संबंधित किससे संबंधित है, हिंदू धर्म और जैन धर्म से। भीतर गांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर तथा ओसिया मंदिर में से वह है जिसका शिखर द्राविड़ शैली में बना हुआ है। तो ये ग्वालियर का तेली मंदिर है जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। आबू का जैन मंदिर बना है संगमरमर का, ठीक है। माउंट आबू का जैन मंदिर बना किस चीज का है, संगमरमर का बना है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से रिलेटेड, ठीक है। भारतीय वास्तुकला के इतिहास में के संदर्भ में सत्य कथन है क्या, भीमबेटका की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बाराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी। अजंता की गुफाएं रामायण, महाभारत, जातक कथाएं तथा पंचतंत्र कहानियों में से संबंधित हैं, जातक की कथाओं से, ठीक है। अजंता की गुफाओं में हमें क्या मिलता है, जातक की कथाओं का जिक्र मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है अजंता की गुफा एवं लेपाक्षी मंदिर को। किसको, लेपाक्षी मंदिर को। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंह देव वर्मन ने। काला पगौड़ा, ब्लैक पगौड़ा के नाम से जाना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को, ठीक है। मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है गुजरात में। लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित है नागर शैली में, ठीक है, नागर शैली में। विष्णु को समर्पित और अंकोर वाट मंदिर स्थित है कहाँ, कंबोडिया में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोरो बदूर स्तूप स्थित है कहाँ, जावा में। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। दक्षिण शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है क्या, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन को, ठीक है। यदि आपने देखे हो बड़ा ऊंची सी एक वो मतलब बना रहता है, गोपुरम बोलते हैं जिसको, ठीक है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम तथा मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया था किसने, पल्लवों ने बनवाया था। द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ तथा धर्मराज रथ में से वह रथ मंदिर जो सबसे छोटा है, तो द्रौपदी रथ, ठीक है। अभी लूसेंट वाला मैंने जब डिस्कशन करा था कल, उसमें भी ये पॉइंट था। अब देखिए यदि आपने लूसेंट पढ़ी होती तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता। नागर, द्रविड़ और बेसर है क्या, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है किसको, मंदिर रचना शैली को करता है। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, तो बृहदेश्वर मंदिर में स्थित है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवीकृत प्रायः चतुर्भुज है। दक्षिण भारत की विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा रचना माना जाता है नटराज को, ठीक है। ये भी लूसेंट में दे रखा है। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है क्या, तमिल क्षेत्र के इस सिद्ध एक विसरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पूर्व जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। वह ऋषि जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, ये अगस्त के लिए बोला जाता है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह किसका वाक्य है, तो ये गीता में बोला गया ऐसा। जो यहाँ है वो अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है, ये किसमें कहा गया है, ये महाभारत में कहा गया। सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला
विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था, तो ये धर्मपाल ने किया था। ठीक है, ये भी कल रिसेंट में हमने डिस्कस किया था। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती सरस्वती। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज से किसने आरंभ करवाया था? तो ये बलबन ने करवाया था। ठीक है, बलबन ने करवाया था। अब मेडिवल इंडिया में आप शायद पूछ चुके हैं। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसने निर्मित करवाया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में बनवाया गया था। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। सही कथन है। हिंदी देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब है नौरस, इब्राहिम आदिल द्वितीय द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता कौन है? अमीर खुसरो थे। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। वह स्मारक जिसमें एक गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है, तो वह है गोल गुंबद बीजापुर का। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। दिल्ली में वह स्थित दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, तो हुमायूं का मकबरा। ठीक है, एक बार गया हूँ, बहुत अच्छा बना है। अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, वह है पंचमहल। मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची जहांगीर के राजकाल में, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, वह है दतिया में। गोविंद महल दतिया में। दतिया कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमने देखने को मिलता है कहाँ? ताजमहल में। मुगल चित्रकला के विषय में सत्य कथन है क्या? इसमें युद्ध दृश्य होते थे, पशु पक्षी होते थे, प्राकृतिक दृश्य होते थे तथा दरबारी चित्रण हुआ करता था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला ने उन्नति की जहांगीर के शासनकाल में। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करता है चित्रकला की। ठीक है, किशनगढ़ शैली किस कला से प्रसिद्ध है? वह है चित्रकला से रिलेटेड है। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है तोड़ी। ठीक है, तानसेन, वैजू बावरा, गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित किए हैं 5 संगीत अर्चना केंद्र। मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था मराठों के विलेख में। निम्न सही सुमेलित हैं। मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला है कहाँ की? बिहार की। सिंध खवाब सिंधु दर्शन उत्सव है कहाँ का? जम्मू और कश्मीर का। भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों की अति प्रिय रही है। इस मुद्रा को सर्वोच्च रूप से वर्णित करता है क्या? एक पांव मोड़ा जाता है, देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। अब ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, तो वो थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। अब इन्होंने पूरी पोजीशन, कोई मुद्रा है त्रिभंग, उसके बारे में डिटेल में पूछ लिया जाता है। तो त्रिभंग में क्या क्या होता है? त्रिभंग में हमने देखा कि एक पांव मोड़ा जाता है, फिर देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नासिक, हरिद्वार, प्रयाग तथा बनारसी में से कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता, तो बनारस में कुंभ मेला नहीं होता। ठीक है, स्थान समूह जहां पर 12वें वर्ष कुंभ मेला आयोजित होता है, तो प्रयागराज, कभी हरिद्वार, कभी उज्जैन, कभी नासिक में 12वें वर्ष पे कुंभ मेला होता है। त्योहार और राज्य, किस राज्य में वो सेलिब्रेट किया जाता है? बिहू असम में सेलिब्रेट किया जाता है, ओणम केरल में सेलिब्रेट किया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में और वैसाखी पंजाब में। दक्षिण भारत का त्योहार ओणम संबंध है किससे? महाबली से। किससे? महाबली से। डोल यात्रा, ओणम, पोंगल तथा विश्वकर्मा पूजा में से अतापू, अतापू किससे संबंधित है? ये ओणम त्योहार से संबंधित है। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है, यह संबंधित है किससे? महाराष्ट्र से। अमरनाथ, जगन्नाथ, केदारनाथ तथा विश्वनाथ में से उस देव स्थान का नाम जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है, तो ये जगन्नाथ में है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ है कहाँ? जोशी मठ, द्वारका मठ, पुरी मठ और श्रृंगेरी। भारत में अनेक तीर्थ यात्री श्री शैलम की यात्रा करते हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वह स्थित है कहाँ? श्री शैलम हमारा आंध्र प्रदेश के कुरुनूर के निकट।
ठीक है। बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में। चप कुट त्योहार ये कहाँ मनाया जाता है? ये मिजोरम में मनाया जाता है। इज्जतिया त्योहार मेला मनाया जाता है भोपाल में। महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह थे विचित्र वीर। काबा है कहाँ? मुस्लिम पवित्र स्थल है काबा। यहूदियों का पूजा स्थल कहलाता है सिनेगॉग। यहूदियों का पूजा स्थल कहलाता है सिनेगॉग। संस्कृत की प्रथम विश्वविद्यालय पीठ का स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है जवामी उल हिकायत में। जवामी उल हिकायत में सबसे पहले चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र के बारे में जानकारी मिलती है। विद्याशंकर मंदिर ये कर्नाटक में है। विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक में है। राजरानी मंदिर उड़ीसा में है। कंदरिया महादेव ये तो मध्य प्रदेश में है। और भीमेश्वर मंदिर ये आंध्र प्रदेश में। टाबू मठ और मंदिर संकुल ये स्पीति घाटी में है। अलची मंदिर संकुल ये लद्दाख में। ठीक है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है ये कहाँ है? कांची में है। उस स्थान का नाम जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है तो ये तंजावुर में। आगे बात करते हैं। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है विशेषता है कश्मीर की। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है किससे? कर्म से। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है उत्तराखंड में। रथ यात्रा पुरी की रथ यात्रा सबने रट रखा है पुरी की रथ यात्रा। ठीक है। मधुमिता राउत ये क्या है? ये उड़ीसा नृत्यांगना। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं कि 4 पर्सनालिटी दे देंगे और वो किससे रिलेटेड है है ना, कि ढोलक बजाते थे कि क्या बजाते थे और तबला वादक हैं या फिर सितार है या क्या है, कौन से कथक डांसर हैं कि कथकली डांसर हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मधुमिता राउत ये क्या है? ओडिसी नृत्यांगना है। इंदिरा चक्रवर्ती ये है पोषाहार वैज्ञानिक। मीरा भाटिया विधिवेत्ता और साध्वी साधना ये जैन धर्म की साध्वी है। भजन सोपुरी ये संतूर के उत्कृष्ट कलाकार हैं। बिरजू महाराज ये कथक नर्तक हैं। प्रियदर्शनी गोविंद ये भरतनाट्यम नर्तक हैं। और टीबी गोपाल कृष्णन ये मृदंग गम के उत्कृष्ट कलाकार हैं। प्रसिद्ध वादक अल्लाह रखा ये किससे संबंधित है? ये तबले से संबंधित है। फिर यहाँ पे फिर मैचिंग पूछी है कि देवू चौधरी ये सितार से रिलेटेड है। अमजद अली खां ये सरूद से रिलेटेड है। पन्ना लाल घोष ये बांसुरी वादक है। और यहूदी मेनू हिंद ये वायलिन से रिलेटेड है। काव्यात्मक व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो जिसने उर्दू को सबसे पहले काव्यों की रचना में प्रयोग किया। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन है? सवाई प्रताप सिंह। ठीक है। सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में सही है क्या? ध्रुपद मुख्यतः भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु ये हैं ध्रुपद गायक से संबंधित हैं। राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं कृष्णानंद व्यास। वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है यह है तोड़ी। चाक्यार कुथु नृत्य चाकियार कुथु डांस के विषय में सही है क्या? यह चकियार जाति के द्वारा किया जाता है। मियाबू संगीत वाद्य है। इसका नाट्य रूप कुथाम्बलम है। पंडित भीमसेन जोशी संबंधित है किससे? संगीत से है। ठीक है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है किराना घराना से। कला मंडल छेमवती ये मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है। कोटकलम शिव रामन ये कथकली से रिलेटेड है। लक्ष्मी विश्वनाथन भरतनाट्यम और एन माधवी देवी ये मणिपुरी से रिलेटेड है, डांसर हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल ये शास्त्रीय संगीत वो हमारे क्लासिकल डांसेस का मैचिंग था। ओडिसी नृत्य संबंधित है उड़िया से।
विख्यात समित्रा नृत्य के संदर्भ में सही कथन है क्या? समित्रा संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। यह असम के वैष्णवों की सदियों पुरानी जीवंत परंपरा है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम तथा ओडिसी नृत्यों में से एक एकल नृत्य है, वह है मोहिनीअट्टम। तो ये याद कर सकते हैं, एकल नृत्य कौन होता है? मोहिनीअट्टम। गरबा ये तो गुजरात में मनाया जाता है, मोहिनीअट्टम केरल में, और यक्षगान ये कर्नाटक। कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के बीच भेद है क्या? कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोकथन का प्रयोग नहीं किया जाता। हिरेन भट्टाचार्य ये कथकोली कला से रिलेटेड है। बाहिनी राजकुंवर हिंदुस्तानी स्वर संगीत से रिलेटेड है। प्रतिभा प्रहलाद भरतनाट्यम नृत्य से रिलेटेड है। और वेमंती चिन्ना सत्यम ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और मणिपुरी नृत्य शैलियों में से वह जिसका उद्गम पूर्व भारत से है, तो ये मणिपुरी है। इंद्राणी रहमान का संबंध जिस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है, वह है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और ओडिसी। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से। ठीक है, गिरिजा देवी किससे संबंधित है? बनारस घराने से। सितार, तबला, सारंगी तथा शहनाई में से वह संगीत वाद्य जो इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है, तो ये सारंगी इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है। गंगूबाई हंगल थी क्या? शास्त्रीय संगीत की गायिका। 13 ताली लोक नृत्य है, कहाँ का? राजस्थान का। आंध्र प्रदेश बुर्रा, असम बिहू, हिमाचल प्रदेश नटी और राजस्थान घूमर, ये सब डांस है। ठीक है, डांस है। सही सुमेलित है। असम ओजा पाली, हिमाचल लुड्डी, पश्चिम बंगाल में जात्रा और बिहार जाटा जाटिन। कारागम, कारागम धार्मिक लोक नृत्य है, कहाँ का? तमिलनाडु का है। सहनाई बिस्मिल्लाह का, अब इनका तो सबको पता है नाम। सरोद अजमल अली खां। चित्रकार महबूब फिदा हुसैन। तबला अल्लाह रखा खां और सितार रविशंकर। विलायत खां ये सितार से संबंधित है। अल्लाह रखा तबला से। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से। अमजद अली खां सरोद वादक है। बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से रिलेटेड है। अली अकबर सरोद से रिलेटेड है। और जाकिर हुसैन ये तबला से रिलेटेड है। श्री वीजी जोग विख्यात है वायलिन वाद्य संगीत के लिए। सही सुमेलित हैं। शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। असद अली खां रुद्रवाणी वीणा वादक हैं। और प्रमोद गायकवाड़ी सुंदरी से रिलेटेड है। ख्याल गायन ये सूरज खान से रिलेटेड है। पखावज वादन ये पंडित अयोध्या प्रसाद से रिलेटेड है। वीणा वादन सादिक अली खान से रिलेटेड है। और तबला वादन से वीरू मिश्रा जी रिलेटेड है। पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक हैं। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर ये हिंदुस्तानी संगीत से रिलेटेड है। वीजी जो अभी देखा था हमने ऊपर वायलिन से रिलेटेड है। अली अकबर खां ये सरोद वादक है। रविशंकर सितार। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से रिलेटेड है। ओमकार ठाकुर ये वायलिन से रिलेटेड है। और बिस्मिल्लाह का शहनाई वादक थे। किशन महाराज तबला वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे। पंडित गोपाल जी मिश्र ये सारंगी वादक थे। और कुदऊ सिंह ये हैं पखावज वादक। ठीक है, अब ये क्या होता है भाई पखावज वादक? देखना पड़ेगा भाई पखावज भी क्या होता है। अल्लाह रखा खां MS रेड्डी बिरजू महाराज था राजा रेड्डी में से कथक नृत्य के उत्कृष्ट नष्ट है। तो बिरजू महाराज तो कथक के बहुत फेमस पर्सनालिटी है ना। विंदादीन शंभू महाराज, लक्ष्मू महाराज और ध्रुव तारा जोशी में से कथक नृत्य से संबंध नहीं है। किनका? ध्रुव तारा जोशी का इससे कोई रिलेशन नहीं। किससे? कथक से। बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज तथा सितारा देवी में कथक कलाकार नहीं है। तो किशन महाराज सितारा देवी कथक के कलाकार नहीं है। भारत की सांस्कृतिक एवं परंपरा के अंतर्गत कलारी पटयट्टू, कलारी पटयट्टू ये क्या है? एक प्राचीन मार्शल कला है
और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। ठीक है। संस्कृति को स्पष्ट करता है सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी को। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट रेफर करती है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को। ठीक है। कलमकारी चित्रकला ये क्या है, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को कलमकारी चित्रकारी बोलते हैं। रुक्मणी देवी भरतनाट्यम नृत्य से रिलेटेड है। कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायन, बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड, और राकेश शर्मा ये अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है। अब ये इन्होंने यहाँ पे पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया। लोक गीतों का सर्वाधिक महत्व है परंपराओं के संरक्षण में। वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं, तो गरबा शास्त्रीय नृत्य तो नहीं है। हरि प्रसाद चौरसिया ये बांसुरी के वादक थे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई, अल्लाह रखा खां तबला, और जाकिर हुसैन ये भी तबला। ठीक है, ये वही है जाकिर हुसैन, वाह ताज वाले। भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन संगीत, अल्लाह रखा खां तबला से रिलेटेड है। देबू चौधरी ये सितार से रिलेटेड है। और MS सुब्बलक्ष्मी ये शास्त्रीय गायन संगीत से रिलेटेड है। बाल मुरली कृष्ण ये कर्नाटक गायन से रिलेटेड है। मीना पंडित ये हिंदुस्तानी गायन से रिलेटेड है। कन्याकुमारी ये वायलिन से रिलेटेड है। और निखिल बनर्जी ये सितार से रिलेटेड है। कवलम नारायण पन्निकर ये रंगमंच से रिलेटेड है। श्यामला टैगोर ये तो मूवी एक्ट्रेस है। बाल मुरली कृष्ण ये कर्नाटक संगीत से रिलेटेड है। और सोहन मान सिंह ये नृत्य से रिलेटेड है। पंडित दुर्गा लाल ये नृत्य से रिलेटेड है। लालगुड़ी जयरामन ये वाद्य संगीत से रिलेटेड है। बाल मुरली कृष्ण कंठ संगीत से। और अमृता शेरगिल चित्रकला से। अब इसको एक दो बार रिवीजन करेंगे तभी याद हो पाएगा, नहीं तो फिर नाम पढ़ने वाली बात हो जाती है ना। एक दो बार रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर इस सेक्शन के लिए। और ऐसा भी नहीं है इसे बच भी निकलोगे, क्वेश्चन तो आते हैं, उन्हें पता है कि आप नहीं पढ़ के आओगे। आजकल क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यूपीपीएससी का 2-3 साल का ट्रेंड ये है कि कुछ भी इंपॉर्टेंट मत पूछो। यदि इंपॉर्टेंट आ भी रहा है तो इतना इजी आ रहा, सब कर ले रहे हैं। अब वो अंट संट फैक्ट भरने में लगे हुए है ना, इसीलिए इस टाइप की चीजें पढ़नी पड़ेंगी, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। कलाकार के रूप में विख्यात है कौन, अमृता शेरगिल, विकास भट्टाचार्य, SN बांद्रे और सुबोध गुप्ता, ये सब कलाकार के रूप में विख्यात है। फिर है मंदाकिनी आमटे, ये क्या है, समाज सेवा और सामुदायिक नेतृत्व इन्होंने किया है। नीलम मानसिंह चौधरी नाट्य निर्देशक हैं। रोमिला थापा, अब ये तो इनकी बुक चलती है हिस्ट्री की। वनश्री राव ये नृत्य से रिलेटेड है। अमृता शेरगिल ये चित्रकार हैं। भीमसेन जोशी गायक हैं। रुक्मणी देवी अरुणडेल ये नर्तकी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये कवि हैं। भारत में नृत्य नाटक और संगीत के भारत में नृत्य नाटक संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी कौन है, संगीत अकादमी। देबू चौधरी, मुदगल और रोनू मौजूदा तथा सफत अहमद में से प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है, रोनू मजुमदार, सॉरी। तस्लीमा नसरीन की बुक है लज्जा। ठीक है। सलमान रौसदी ने लिखी है सेंट्रल वर्सेस। एम एफ हुसैन ने ये चित्रकार है। रुक्मणी अरुणडेल ये नृत्य इनसे रिलेटेड है। उस्ताद अजमद अली खान प्रसिद्ध वादक है किसके, सरोद के। बिरजू महाराज कथक, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, जाकिर हुसैन तबला और अमजद अली खान सरोद। सितार, वीणा, सरोद तथा तबला में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है, वीणा। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है वीणा एवं तंबूरा का। जो सितार है वो किसका मिश्रण है, ये मिश्रण है वीणा और तंबूरा का। ये तो यूपीपीएससी में 2-3 बार मैंने देखा है। कोरेकू एक महाराष्ट्र से रिलेटेड है। झूमर ये हरियाणा, थाली उत्तराखंड और मुकना ये मणिपुर। कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ हुआ था आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा। मेघालय का लोक नृत्य है क्या, लोहो, मेघालय लोहो। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था कुषाणों के द्वारा। धर्म, राजनीति, कानून तथा परंपरा में से सांस्कृतिक विडंबना का कारक नहीं है राजनीति। वह नृत्य जो केवल पुरुष कलाकारों के द्वारा किया जाता है, ये कथक कली है। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली, नागा, ओडिसी और कुचिपुड़ी में से किस नाट्य शैली से है,
तो कथकली में हम मुखौटा नृत्य करते हैं, ठीक है ना। पिक्चर मतलब दूरदर्शन वगैरह जिंदगी में कभी देखा हो तो ये सब उसमें खूब चलता रहता है, आज भी चलता है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, तो ये भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया इन्होंने। वेंकटा मही वंदे मातरम गीत का संगीत लिपिबद्ध किया। श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक थे और अमीर खुसरो हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप के प्रतिपादक थे। चूनर विदेशिया रास नृत्य एवं कुचिपुड़ी नृत्यों में गुजरात से संबंध रखने वाला है कौन? रास नृत्य। भारत का प्रथम टेक्निक कलर फिल्म थी झांसी की रानी। भारत की प्रथम 3D फिल्म थी माय डियर कुट्टी चातल। भारत का प्रथम बीमाकृत फिल्म कौन था? ताल। वेंडिट क्वीन चित्र में मुख्य भूमिका की है अभिनय सीमा विश्वास, ठीक है ना। सीमा विश्वास ने बैंडिट क्वीन मूवी है जिसमें क्या नाम है उनका, एक वो है ना फीमेल डाकू थी, उस पे है ये मूवी, मैंने एक बार देखी थी थोड़ा सा। महत्वपूर्ण टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन है? और रामानंद सागर, अभी लॉकडाउन में खूब देखे हैं लोग। फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक हैं श्याम बेनेगल। फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किया था वेन किंग्सले ने। उस वक्त की 8 ऑस्कर मिले थे इस मूवी को, ठीक है ना। इसके रिकॉर्ड तोड़ा था मेरे ख्याल से टाइटैनिक ने तोड़ा था 1995 में, और ये 1970 की मूवी थी। रिचर्ड एडनबरो हैं क्या निर्माता निर्देशक। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म टॉकी थी आलम आरा, ठीक है। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी ने विवाह किया चित्रकार श्वेतोस्लोव रोरिच से, ठीक है। महाभारत सीरियल के निर्माता है B.R. चोपड़ा, ठीक है। यश चोपड़ा के पिताजी है शायद ये। संस्कृत नाटकों में समानता प्राप्त है विदूषक प्राप्त होता है ब्राह्मण वर्ग का। के शंकर पिल्लई थे कार्टूनिस्ट। रघु राय जिस कर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध हुआ है फोटोग्राफी। भानु भारती रंगशाला निर्देशक है। माइक पांडे वन्यजीव फिल्म निर्माता है। मोहम्मद जहूर खयाम ये संगीतकार है। विंदा करंदीकर ये कवि एवं साहित्यकार। अविंद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों का वर्गीकरण किया था पुनरुज्जीवनवादी, ठीक है। विष्णु चिंचालकर थे क्या? एक चित्रकार थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। इंपॉर्टेंट है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। मोनालिसा क्या है? एक पेंटिंग है, एक चित्र है। मेरा पिया घर आया अच्छा, मेरा पिया घर आया पाकिस्तान के जिस मशहूर गायक ने गाया वह है नुसरत फतेह अली खान ने। जामनी राय थे क्या? एक चित्रकार थे। ब्रिटनी स्पीयर्स क्या है? गायन है। अब पागल हो चुकी है ये मैडम, है ना, जाके ट्विटर इनका इंस्टाग्राम देखो, पागल हो चुकी है अभी ये। पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है पूरन सिंह को। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी शिवनंदन नौटियाल ने। हिंदी साहित्य रसखान। उर्दू ज्ञान चंद्र जैन। संगीत एवं नृत्य कला सविता देवी से रिलेटेड है, और चित्रकला से रिलेटेड है सतीश चंद्र। संतोष यादव, अब ये तो पर्वतारोही हैं। ओपरा विनफ्रे ये टीवी होस्ट है, काफी मोटिवेशनल मतलब इनकी पर्सनालिटी है। ऑस्कर वाइल्ड ये नाटककार और लेखक थे। पी साईनाथ ये पत्रकार हैं। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम नारी कौन थी? बछेंद्री पाल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरस्वती महल पुस्तकालय ये तंजावुर में है। लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क एंड आर्काइव्स ये धर्मशाला में है। लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क एंड आर्काइव्स धर्मशाला। सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर। रजा लाइब्रेरी ये रामपुर में है। और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये पटना में। महिलाओं के पारंपरिक परिधानों एवं राज्यों को सही सुमेलित सूची है। बोकू ये सिक्किम में है। और मेखला ये असम की कोई ड्रेस है। मुंडू ये केरल में पहना जाता है। और फेरन ये कश्मीर की ड्रेस है। शांति निकेतन कहाँ है? बीरभूम पश्चिम बंगाल में, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता। इंडिया गेट नई दिल्ली। चार मीनार हैदराबाद। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। सांची का स्तूप रायसेन में है। गुजरी महल ग्वालियर में है। और ताउ उल मस्जिद ये भोपाल में, ठीक है। अच्छा ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को ही मिला होगा। बहुत सारे अब ये इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं,
मतलब ऐसे क्वेश्चन आप आज की डेट में करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हिस्ट्री इतनी अजीबोगरीब आ रही पिछली दो तीन सालों से। मतलब 2-3 साल क्या, हिस्ट्री हमेशा ही यूपी पीसीएस की टफ आई है, खासकर एंशिएंट वाला पोर्शन। ठीक है ना। अभी वो अर्थी अर्थी टाइप क्वेश्चन पूछ देंगे, वहां तो कुछ ब्लैंक ही हो जाना है हमें। चलिए, आशा मतलब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तब तक के लिए टेक केयर।